जमीनी विवाद तथा खेतों पर अवैध कब्जा प्रशासन देखकर भी कर रहा अनदेखी, पीड़ित बैठे धरने पर। आगरा बाईपुर सिकंदरा में 5 सगे भाइयों के बीच चल रहा है जमीनी विवाद। विजेंद्र एवं अश्विनी पुत्र स्वयं प्रकाश ने अवैध रूप से अपने 3 भाइयों संत कुमार जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, सुरेंद्र सिंह जो कि किसान हैं एवं राम कुमार जो कि एयरफोर्स में कार्यरत हैं, जिनके खेतों पर कब्जा कर रखा है। अश्विनी कुमार जो कि आर्मी के कर्नल के पद से रिटायर हैं, जो कि अपने रिटायर्ड कर्नल होने के रसूख व अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रशासन में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। ऐसा कहना है उनके तीनों भाइयों का। अश्विनी कुमार अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अवैध रूप से अपने सगे भाइयों को परेशान कर रहे हैं तथा उन्होंने उनकी खेतों को अपने कब्जे में ले रखा है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 भाइयों के खेतों को आपस में बराबर बांटने का आदेश पारित किया गया है। बावजूद इसके प्रशासन न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए अवैध कब्जे पर चुप्पी साधे हुए है। पीड़ितों का कहना है कि वे अपनी गुहार लेकर प्रशासन के हर आला अधिकारी के पास जा चुके हैं, परंतु सभी ने कार्रवाई करने के नाम पर उन्हें आश्वासन ही दिया है एवं आरोप ये भी है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इस अवैध कब्जे को कराने में उनकी मदद की है और पीड़ितों को पुलिस की तरफ से पूर्व में अश्विनी कुमार द्वारा कब्जा किए गए खेतों में पैर न रखने की भी धमकी दी गई है। जब प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की तो मजबूर होकर पीड़ित बैठे हैं पिछले 3 दिनों से धरने पर। आज से संत कुमार पुत्र स्वयं प्रकाश जिनकी उम्र 75 वर्ष एवं सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वयं कुमार जिनकी उम्र 74 वर्ष है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस उम्र में भूख हड़ताल पर बैठना जान को जोखिम में डालने जितना है, परंतु प्रशासन के अधिकारियों के लिए किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मुमकिन है कि ये जमीनी विवाद प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते भविष्य में खूनी रंजिश का रूप धारण कर ले, या हो सकता है इस भूख हड़ताल के चलते किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन प्रशासन को इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। ये भी मुमकिन है कि शायद प्रशासन किसी बड़ी अप्रिय घटना के होने का इंतजार कर रहा हो। अक्सर बड़ी घटनाओं के पीछे प्रशासन की लापरवाही एवं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना ही सबसे बड़े कारण होते हैं। पीड़ितों का यह भी कहना है कि हमारा व्यवसाय सिर्फ खेती है, जो कि उनके 2 भाइयों ने अपने कब्जे में ले रखी है। अब हम भूखे मरने की कगार तक आ चुके हैं। अब हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो हम अपनी जान दे दें या प्रशासन हमें न्याय दिलाए। तीसरे नंबर का लड़का हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। और हमारी जमीन पर छोटा भाई जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर है, वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए है, जिसमें हम कार्रवाई चाहते हैं कि सबका अलग अलग बंटवारा हो जाए। तो थाना खनौली पड़ता है, इधर भी शिकायत की तो वो कहते हैं कि अपने अगला तहसील का मैटर है, अगला तहसील से किसी को लाओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, मगर अगला तहसील कोई सहयोग नहीं कर रही हमारा। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हमारा अलग अलग हमारा शेयर बन जाए, जब तक पूरा परमानेंट बंटवारा हो तब तक हमें करने के लिए तो मिले। हम खेती पर ही डिपेंड है, शुरू से खेती की है, अब कहाँ जाए हम, ठीक भुखमरी के कगार पे हम तो। नहीं, स्वयं प्रकाश यादव जी का वरिष्ठ पुत्र शांत कुमार यादव। हम 5 भाई हैं। वंशः शांत कुमार, विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, राम कुमार और अश्वनी कुमार सबसे छोटा भाई। ये विवाद क्या है आपको? ये हमारी सम्मिलित जमीन है। 2021 तक हम करते आए, 22 में भी की। ये हमारी फसल कटवा दी इसने, अश्वनी ने, मार्च 2021 में, और बहुत मना करने पर नहीं माना। पुलिस वगैरह को सूचना दी, पुलिस को ऐसा अपने उसमें लेके, और बस पुलिस उसी की तरह कह के और उसका सहयोग करके कटवा। जैसे देखा जा रहा है सम्मिलित जगह पर इंडियन आर्मी का एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो उसका क्या प्रभाव अपने भाइयों पर डाला जा रहा है? भाइयों पर कुछ नहीं, ये आर्मी से निकाला हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल है। इसको बहुत पहले निकाला जा रहा था, क्योंकि पहले हमारे ऊपर अत्याचार कराने के लिए ये फौजी अधीनस्थ कर्मियों को लाया था। उसकी हमने शिकायत डिफेंस मिनिस्टर से की थी, तो इसके खिलाफ
कार्रवाई की जाने वाली थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बड़े भाई की शिकायत आई है, उस पे या तो आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा उनसे लिखवा के लाओ कि अब हमारी उनसे कोई विवाद नहीं है, और नहीं तो तारों की जो बाढ़ बांधी गई है, हाँ। ये घेरी हुई जमीन में या कब्जा की जमीन में कितने बीघा का ये है? ये मैटर हमारा 20-22 बीघा है लगभग, और 5 भाइयों की है ये जमीन, सम्मिलित। लेकिन उसने नदी में पानी ज्यादा था अभी कुछ दिन, और 2-3 दिन की वो क्या छुट्टी पड़ी थी, उसी बीच में ये जबरदस्ती करा। इसकी भी हमने लिखित शिकायत दी है सब जगह थानों में, एसडीएम और सब जगह कोई दीवार। अधिकारी सर्वे करने आए कुछ ना? अभी तक कोई नहीं आया, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इसका संज्ञान कुछ लिया नहीं? अभी तक कुछ नहीं। आदेश हो गए हैं कि एक टीम बना के लेखपालों की, और वहां पर अलग अलग भाइयों का 5 हिस्सेदारी अलग अलग चिन्हांकन किया जाए। वो कब होगा हमें पता नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, और चाहते क्या हैं? मतलब क्या आप जो अपने भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं? उसका मतलब यही है, हम 5 भाइयों की जमीन। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, ये क्या वजह है आप यहाँ मतलब इतने खुले आकाश के नीचे आप यहाँ बैठे हुए हो बैनर बना रहे हैं? ये हमारी खेती पे बलपूर्वक अपना सारी पे अपनी हद्दा जमा रहा है, और अपनी निजी संपत्ति करने के लिए प्रयासरत है। और हमारी फसल को भी ये मार्च में सरसों की फसल को भी कटवा के ले गया रात में। अश्वनी, उसका सहयोगी राजू, विजेंद्र, और कुछ यहाँ भवानी के नंगला के हैं, पूरन, बलवीर, महेंद्र, उनके सहयोग से, और फिर उन्हीं के सहयोग से उस पर कब्जा करना चाहता है। वो हमें जमुना आने में इधर उधर थोड़ी टाइम लग जाता है, मालूम नहीं पड़ती है। वो यहाँ की यहीं रात बिरात अपना उल्टा सीधा करते रहते हैं। क्या मांगे? हमारी ये मांग है, हमारी हिस्से की जो फसल की है वो हमें मिलनी चाहिए, और हमारी इसकी पैमाइश करके कुरा जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जो कि सन 14 से चल रही हैं। और 18 में लेखपाल जी ने भी रिपोर्ट दी थी कि एतमाली की उसकी सहमति बना रहे हैं, मगर वहाँ से देखी तो हमारी फाइल ही गायब थी। और अब फिर दोबारा वो फाइल एतमाली वाली नंबर पर लगाई है। मुश्किल की तो चालू थी, मगर वो एतमाली वाली निकलवा दी। और हम ये चाह रहे हैं हमारे परमानेंट कुरा बन जाए, जिससे हमारी ज़मीनों को हस्तक्षेप न कर पाए। कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि अगर नहीं आ रहे हैं तो हम शाम से ही, आज से ही अपनी भूख हड़ताल पर रहेंगे। नाम बता दीजिए अपना। आनंद यादव। आनंद जी, आप यहाँ आज क्यों बैठे हो, क्या कारण रहा है, क्या वजह ऐसी है? आज नहीं, हम बैठे हुए हैं परसों से, आज तीसरा दिन है। और ये चाचा है अश्विनी कर्नल रिटायर्ड, हाँ। उसने पूरी पिताजी की और चाचा की, हम लोगों की पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। और गेट तार फेंसिंग करके गेट आगे लॉक लगा दिया है, अपना नेम प्लेट लगा दिया है। जब तार फेंसिंग की थी तो कोई शिकायत विकायत नहीं आपने कहीं की? हमें जब जानकारी देखा तो हमने चौकी इंचार्ज थाने में कहा, तो उन्होंने वो तो अपनी फसल रोकने के लिए कर रहा है करके मवेशी उसकी इसलिए रोक रहा है, तो फिर गेट वेट लगा दिया उसने, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। जहाँ गेट लगाया है वो क्या उनकी अपनी निजी संपत्ति है या फिर? 5 भाई की है, दादा की पैतृक संपत्ति है। अच्छा। उसने अपना कब्जा कर लिया है। तो वो उनका नाम अलग से है कि उनका सबका नाम है? सम्मिलित नाम है, और हमने अच्छा। ये लगा रखा है बैनर, इसमें खसरा खतौनी लगे हुए हैं जी खसरा खतौनी सबके नाम है जी। अब आगे क्या रणनीति कर रहा है? हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, कल परसों और आज से हम लोग फिर भूख हड़ताल पे हैं। आज के बाद फिर हम, जब तक हमारी ज़मीन हमें नाप के चिन्हांकन करके नहीं मिल जाती, तो हम आज से फसल मुक्त तो नहीं करते, चिन्हांकन करके नहीं देते, हमारी फसल हमें नहीं करने मिल जाती, तो हम आज से भूख हड़ताल पे हैं।